एजुकेशन को एकदम सस्ता किया जाए, बच्चों को समझ में आना चाहिए। आज कोई कहेगा कि फीस महंगी है, आज कोई ऐसा कह सकता है केजीएस में आके कि हमको समझ में नहीं आया है, तो जरा मुर्दा भी उठ के कहेगा कि हम समझ गए। आज देखिए, हम एमबीबीएस डॉक्टर नहीं हैं, हम डॉक्टर नहीं हैं, लेकिन देश के गरीब जो मरीज है उनको एक उम्मीद जग गया है कि ये आदमी ठीक कर सकता है, जबकि हम डॉक्टर नहीं हैं। बढ़िया है ना? सब लोग को हैप्पी टीचर डे। ऊपर सब लोग को हैप्पी टीचर डे। आज के दिन एकदम सब लोगों को एकदम दिल से आशीर्वाद देते हैं। देश बदलिएगा आप लोग। केवल अपनी कामयाबी, अपने परिवार, अपने माँ बाप के लिए नहीं, आपकी बुलंदी ऐसी होनी चाहिए कि सड़क पर चलता हुआ इंसान को भी आपको देखकर एक उम्मीद जगे कि ये मेरे लिए कुछ कर सकता है। और ये बदलते हुए देश की तस्वीर है। नहीं तो पहले यहाँ ना नेता सब रैली करता था सब। अभी शिक्षित जो शिक्षा के मार्ग पर चलने वाले विद्यार्थियों से जब ये खचाखच भर जाता है ना, तो सच में बताया ना, जो लोग आपको नीचे दबाना चाहते थे उनको देख के डर होने लगता है कि भैया ये पढ़ा लिखा सब यहाँ कैसे पहुंच गया था। तो आप सब लोग को किसी भी तरह का कोई बाधा ना है, इसके लिए निरंतर हम लोग का प्रयास है। और ये सब माहौल एक होता है, ये भारत ही ऐसा देश है जहाँ शिक्षक और गुरु के बीच इतना प्रेम रहता है, वरना अमेरिका में देखिएगा तो पूंजी रहता है वहां पे। और आज भी पूरी यूएस की इकोनॉमी हम ही लोग संभाल के बैठे, पूरे इंडिया से ही इंजीनियर जाके बैठे हैं, कि नहीं है? ट्रंपा को जो घमंड हो गया है, अगर किसी दिन हमारे देश के डॉक्टर इंजीनियर अमेरिका छोड़ के भारत, ट्रंपा देखिएगा अपन इलाज करने के लिए दिल्ली आएगा। तो किसी भी देश के भविष्य आप युवा होते हैं, कुछ भी हैं, और भविष्य में आप चाहे जो कुछ बनिएगा, इसमें आपका सबसे बड़ा योगदान माता पिता और उन शिक्षकों का है जिन्होंने आपको स्कूल में पढ़ाया था, जिसे आप भूलते हुए जा रहे हैं। तो अपने उन शिक्षकों को जरूर याद कीजिएगा जो आपको स्कूल में पढ़ाए थे। हमको एक बात एज ए शिक्षक देखकर ये बड़ा अलग सा लगता है कि हम लोगों को तो लोग याद रखते हैं, लेकिन जो स्कूल में आपको पढ़ाए थे उस दौरान वो लोग बड़ा मेहनत किए थे। ऐसा कोई फील्ड है जहां आप लोग नहीं पहुंचे हैं। तो शिक्षा का और सर्वांगीण विकास है, वो सब चीजें में आपको लाना है। डिसिप्लिन, टाइम, हर चीज को आप लोग को सुधार करना है। आज शिक्षक दिवस जो मनाया जाता है, सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन के उपलक्ष्य पर उन्होंने कहा था कि मैं विदेश पढ़ने नहीं पढ़ाने जाऊंगा। सोचिए उस समय क्या जुनून रहा होगा कि मैं विदेश पढ़ने नहीं पढ़ाने जाऊंगा। और शिक्षक दिवस मनाया जाता है। शिक्षक दिवस जो होता है, शिक्षा का अर्थ क्या है भैया? सब हमेशा अपने बच्चों को शिक्षा देने वाला, स से शिक्षा देने वाला। छ से देखेंगे तो विद्यार्थियों की अगर कोई छोटी मोटी गलतियां हुई तो उसे क्षमा करके उसे फिर से आगे ले जाने वाला। क से क्या हो जाएगा? अगर आप में कोई कमियां हैं तो पहले उस कमियों को चिन्हित करेगा, फिर आपको इस कमियों के बारे में अवगत कराएगा, फिर स्वयं खड़ा होकर आपको उस कमियों को आप ही के हाथ से दूर कराएगा। वो हो जाता है शिक्षक। हालांकि कई बार इधर देखेंगे तो शिक्षा व्यापार बन गया है। मतलब मत पूछिए, जिसको देखो वो पैसा कमाने में लगा था। आज से 5 साल पहले जब कोरोना लगा था तो 11 रुपया में बैच लाए थे, तब लाख रुपए तक में बैच दिए जाते थे ना। आज देखिए बसंती तो क्या गब्बर भी नाचने लगा। आज सबको ला दिया गया कि नहीं ला दिया गया? उसकी भी शुरुआत कहां से हुई? मगध से। महात्मा बुद्ध भी कहां से ज्ञान लिए? मगध से, इसी धरती से। महावीर स्वामी भी, महात्मा बुद्ध ने भी आंदोलन कहां से चालू किया? महात्मा गांधी ने भी कहां से? यहीं से। आज जो शिक्षा की क्रांति आई, जो आज पूरे देश में देखिए एकदम हर इंसान पढ़ सकता है। आज सब लोग की फीस डाउन हो लगेगी कि नहीं? तो उद्देश्य है कि एजुकेशन को एकदम सस्ता किया जाए,
बच्चों को समझ में आना चाहिए। आज कोई कहेगा कि फीस महंगी है, आज कोई ऐसा कह सकता है केजीएस में आके कि हमको समझ में नहीं आया है, तो जरा मुर्दा भी उठ के कहेगा कि हम समझ गए। अच्छा, ये बात कोई कह सकता है कि पढ़ाया हुआ एग्जाम में नहीं आया है? अरे धक्का धक आता है, इधर पढ़ो उधर आएगा। इस बार नीट की परीक्षा सबसे टफ हुई थी, लेकिन थैंक गॉड हम लोग को ये नहीं कहना पड़ा कि हम लोग नहीं पढ़ाए थे भैया। और उस बार एकदम नीट ने दुश्मनी निकाल दिया था। देखिए, आप सब लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं, ये शिक्षा कितना जरूरी है ऐसे समझिए। एक घोड़ा देखें ना, घोड़ा, उस घोड़े पे अगर आपको बैठा दिया जाएगा बिना लगाम का, तो घोड़ा आपको कहां ले जाके फेंक देगा पता नहीं चलेगा। तो घोड़ा मजबूत होने के साथ साथ लगाम भी जरूरी है कि नहीं है? बिना लगाम का घोड़ा कहां फेंक देगा आपको पता ही नहीं चलेगा। तो संसार में ये जो घोड़ा है ना, इस आज कलयुग में, वो धन है। अगर आपके पास धन नहीं है ना, तो आपको चलना मुश्किल हो जाएगा। एक समय आने के बाद आपको लगेगा 5 दिन आप अपने मकान मालिक को किराया मत दीजिए, कहेगा दूसरा लॉज खोज लो। होता है कि नहीं होता है? तो क्या आपके पास शिक्षा नहीं है? क्या नहीं है? पैसा गड़बड़ है। तो पैसा वह घोड़ा है जिसको चलाने के लिए शिक्षा रूपी लगाम चाहिए, शिक्षा रूपी लगाम। क्योंकि अगर केवल पैसा आ गया और शिक्षा नहीं रहेगा, तो आप रावण की तरह अहंकारी हो जाएंगे। रावण के पास शिक्षा भी था, लेकिन क्या आ गया था? अहंकार आ गया था। तो दोनों आपके हाथ में जरूरी है। शिक्षा एक ऐसा चीज है कि जब आप खुशहाल रहते हैं, सब चीज से संपन्न रहते हैं, धन दौलत कामयाबी सब आ जाती है, साथ में शिक्षा हो जाता है, तो शिक्षा समृद्धि का श्रृंगार होता है। तो श्रृंगार आभूषण का काम करता है। देखिएगा, कुछ लोग बड़े धनवान होंगे, पढ़े लिखे भी होंगे, आचरण बड़ा खराब होता है। तो अगर उनमें सही मायने में शिक्षा होगा, तो उनका एक तरह का श्रृंगार होता है। और शिक्षा एक ऐसा चीज है जो गरीबी में आपको शरण देता है। गरीबी में आपको क्या देगा? शरण देगा। आप में से कोई बहुत बड़ा अमीर घर से नहीं होगा, लेकिन किसके शरण में है आप? शिक्षा के शरण में आए हैं कि नहीं? आपको उम्मीद है ना कि यही शिक्षा आपको पार लगाएगा, और बुढ़ापा तक यही शिक्षा आपको सहारा बनेगा। अगर आप कामयाब हो गए, सब कुछ बेहतर हो गए, एक अच्छे समाज का निर्माण करते हैं, तो इसलिए शिक्षा बहुत जरूरी है। अगर बिना शिक्षा आपने अपनी जीवन की शुरुआत की, तो भले आप पैसा कमा लेंगे या कुछ कर देंगे, लेकिन वो वैसा ही है जैसे एक बड़ी इमारत बना दिए और नींव खोदना भूल गए, बुनियाद अच्छा से नहीं बनाए। तो शिक्षा जीवन का एक बहुत बड़ा बुनियाद है, उससे कभी खिलवाड़ नहीं कीजिएगा। और शिक्षा का अर्थ क्या होता है कि अपने अंदर एक समझ विकसित करना। उद्देश्य शिक्षा का कि कभी विकट परिस्थिति आए तो हम एक अच्छे ढंग से इससे निकल सकते हैं। लेकिन अगर केवल आप एग्जाम पास करने के लिए पढ़ रहे हैं, तो उस शिक्षा का कोई मतलब नहीं बनेगा, कोई मतलब नहीं बनेगा उस शिक्षा का। क्योंकि शिक्षा अगर ज्ञान के लिए नहीं, बल्कि केवल और केवल नौकरी पाने के लिए करिएगा, तो नौकर बन के रह जाइएगा। लेकिन जब शिक्षा ज्ञान के लिए कीजिएगा, तो नौकरी तो एक साधन है परिवार चलाने के लिए। लेकिन बहुत बार आप देखिएगा, हम सारे बच्चों से कहते हैं कि आप सब नौकरी इसलिए लीजिएगा कि फिलहाल आपके परिवार को जरूरत है पैसे की, और पड़ोसी को जरूरत है कामयाबी के तमाचे की। जब ये हो जाएगा, जब भारत में पड़ोसिया सब बड़ी जरता है, सब वो तुम लोग को पढ़ने नहीं देता होगा, सब लड़की लोग के साथ भी होता है कि नहीं होता है। और जब हाल तुम लोग पढ़ रही हो, माता पिता से ज्यादा वो पूछता है सब, क्या कर रही है बबनिया, तोरा कौन सी दिक्कत है रे? नहीं समझ आ गया? कोई देर पूछे तो कहना ना कि एक महीने का हॉस्टल का दे दीजिए रेंट, भाग जाएगा वहां पे, चिंता करने आएगा। एक से एक रहेगा सब भारत में जरनखोर। तुम लोग से देख देख अजीब, भाई तुम्हारी कामयाबी है, माँ बाप तुमको पढ़ा रहे हैं, कितना मेहनत से पिताजी पैसा दे रहे हैं, पड़ोसी सबको ढेर चिंता होता है। तो कामयाबी किस लिए? पहले खुद को स्टेबल करना है, और दूसरा उन पड़ोसियों का मुंह बंद कराना है। हम अगेन कह रहे हैं, शिक्षा का उद्देश्य केवल नौकरी पाना नहीं है। जब ये हो जाए, तो इस शिक्षा के दम पर आप एक अपना बढ़िया से कोई एंटरप्रेन्योरशिप, कोई उद्यमी, कोई व्यापार, कोई बढ़िया बिजनेस रखिएगा पैरेलल, और उसमें उन लोगों को नौकरी दीजिएगा जो नहीं पढ़ सके। केवल आप अपना पढ़ के नौकरी ले लिया, आपका जिंदगी पूरा। वो जो 140 करोड़ हिंदुस्तान वाले हैं, उस किसके भरोसे छोड़ोगे जी? अरे वो अपने देश वाले हैं। तो तुम्हें क्या करना है? शिक्षा लेके अपने सेटल होना है। फिर एक चाहे छोटा हो, कोई भी चीज छोटे से शुरू होती है। कोई भी चीज किससे शुरू होती है? छोटे से शुरू होती है। उसमें आप उन लोगों को रोजगार दीजिएगा
जो छोटे मोटे काम करने के लिए दूसरे राज्यों में भटकते हैं, कम से कम जीविका चलाने के लिए अपना राज्य ना छोड़ना पड़े। राज्य छोड़ना है तो सुंदर पिचाई की तरह जाओ, बड़े बड़े मैनेजर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, सीईओ बन के जाओ तो ठीक लगता है। लेकिन अगर जिंदगी जीने के लिए 12-15 हजार रुपए के लिए जाना पड़ता है तो ये अफसोस होता है। तो हम आपसे कहते हैं कि पहले नौकरी लेना है, फिर एक छोटा सा बिजनेस सेटअप करना है। इससे दो फायदा, एक आप ऐसे लोगों को भी रोजगार दे सकते हैं जो पढ़ाई नहीं कर पाए। दूसरा, कल को कोई आपको धमकी देगा, कोई सीनियर, कोई नेता, कोई मंत्री कि हाई करो नहीं तो सस्पेंड कर देंगे, तो जेब में ले रहिएगा टर्मिनेशन लेटर, फेंक दीजिएगा, मुंह पर रख लो, तोरा से देर हम होने से कमाते हैं। पैसा आपको कमाना है, रिश्वत से नहीं। बिजनेस कर लीजिएगा, 4 गुना कमाइएगा उससे, अब फेंक के मारिएगा उस पर, ताकि आने वाले समय में ये पूरे डिपार्टमेंट में ये चीज हो जाए कि केजीएस का पढ़ा लिखा है, केकरो ना सुनेगा, जो है वो सुनेगा। समझ में आया कि नहीं आ गया? तो ऐसे बहुत सारे लड़के ऐसा करना चालू कर दिए हैं सब यहाँ पे, कहा कि कोनो जरूरत नहीं है, हम नौकल करके नौकरी नहीं लिए हैं, पढ़ के लिए हैं। पढ़ के जब यहाँ कामयाब हो सकते हैं तो कभी भी कामयाब हो सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो याद रखिएगा, रिश्वत लेके पैसा कमाना है कि बिजनेस कर लीजिएगा? केवल नौकरी पे रुक जाना है? आगे बढ़ना है। समझ में आ गया? और जब हम लोग किसानों के लिए मुहिम चालू करेंगे तो आप सब से हम वादा लेना चाहते हैं कि आप सब साथ देंगे कि नहीं देंगे? क्योंकि आप सब लोग किसान परिवार से आते हैं कि नहीं? अच्छा, किसानों के लिए करना है कि नहीं? हम अकेले कर पाएंगे? आप सब लोग का सहयोग चाहिए। आज देखिए, हम एमबीबीएस डॉक्टर नहीं हैं, हम डॉक्टर नहीं है, लेकिन देश के गरीब जो मरीज है उनको एक उम्मीद जग गया है कि ये आदमी ठीक कर सकता है, जबकि हम डॉक्टर नहीं हैं। लेकिन पहली बार किसी ने सोचा था कि मेडिकल में कोई गरीब सर उठा के इलाज करा सकता है। पहली बार एक गरीब को कोई मरीज नहीं बोलेगा, गेस्ट बोलेगा। अब कोई ये नहीं बोलेगा कि पेशेंट नंबर 40, नहीं, गेस्ट नंबर 40, तब वो आएंगे यहाँ पर। पहली बार ये हुआ है कि नहीं हुआ? और मेडिकल तो अभी बस शुरुआत है, अंतिम मंजिल तो किसानों को सुधार करना है, और सुधार करके रहा जाएगा। बस आप लोग का सहयोग की जरूरत है, एकदम रहेगा कि नहीं? अभी इसके बाद नीट वाले बच्चे आ रहे हैं, अरे वही तो अपने मेडिकल हॉस्पिटल के रीढ़ हैं सब। जब हम लोग इसकी दिमाग में आइडिया आया था कि कैसे हम लोग किसी गरीब को भी इलाज करा सकते हैं, तभी हमने उस समय 2023 में ही नीट का बैच क्या किए थे, स्टार्ट किए थे। तो उस समय लोगों को लग रहा था कि काहे नीट का बैच स्टार्ट किए थे। अब समझ में आ रहा है कि काहे स्टार्ट किए थे। उधर बनेगा डॉक्टर और इधर खुलेगा हॉस्पिटल, ना उसको बेईमानी का शौक। और इधर तो भारत में केकरो से पूछोगे कि खान सर बेईमानी करेंगे तो दुश्मनों मेरा कहेगा कि ना ना, वो आदमी कोई सो है लेकिन बेईमान नहीं है, बोलेगा कि नहीं बोलेगा? जो पानी पी पी के भी गरियाता होगा ना, वो भी कहेगा कि ना बेईमान नहीं है। अब हर ये तो होते रहता है, ये देश है। लोगों ने सीता मैया को अग्नि पे बैठा दिया तो हम कोने डेगची के मसाला है भाई, हमरा छोड़ेगा? लेकिन ऐसे लोगों पे ध्यान नहीं देना होता। ये शुरू से थे सब, शुरू से पैरासाइट की कोई कमी नहीं है। बोलते रहे कोई, जवाब बराबरी को दिया जाता है, छोड़ते रहना चाहिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आपको किसी को माचिस से नहीं जलाना है, कामयाबी से जला देना। आप सब लोग का गांव में कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो इस इंतजार में बैठा होगा कि तुम असफल होके आओ, तुम्हें ताने मार मार के जीने नहीं देगा। लड़की लोग को तो खास करके तुम्हारे घरे में 2-4 को मिलेगी, सब रिश्तेदारे में मिल जाएगी, सब नहीं मिल जाती है सब। अरे बेचारी सबको तो एक तो अच्छा, हॉस्टल भी इन सब का महंगा है। अच्छा, काज ने कहा हॉस्टल महंगा है लड़की सबका, जबकि कम खाती है, सही सबका सस्ता होना चाहिए। तो तुम लोग लड़बे नहीं करती हो, अपने लिए लड़ना सीखो। मेडिकल इंडस्ट्री की खराबी जानते हो क्या है? एक मरीज, उसके पीछे 4 गो के देखे वाला। जानते हो क्यों? क्योंकि उसको अस्पताल पे भरोसे नहीं है, भरोसे नहीं है अस्पताल। अरे यार मरीज आ गया, ऐसा होना चाहिए कि मरीज अपने अटेंडेंट को कहे कि बाबू भैया चल जा, बड़ी अच्छा सेवा कर रहा है सो, यहाँ फोन करके बुलाइए, आइए हो आपका मरीज ठीक हो गया, बैग ले जाइए, घर ले जाइए, खाना पीना खिलाइए अब यहाँ पे। लेकिन इंडस्ट्री देख रहे हैं कैसा हो गया है। तो हम जब आए तो कई लोग मजाक उड़ा रहे हैं कि ई तो डॉक्टर है ये नहीं है, डॉक्टर है ये नहीं है, ई का सुधारेंगे।
अरे बाबू, शिक्षक वह होता है जिसके गोद में निर्माण और प्रलय खेलते हैं। यहाँ पर बहुत हो गया यहाँ पे लुटाई, अब नहीं होगा। यहाँ करके दिखाए लो कि नहीं दिखाए लो। यहाँ पे केवल हम लोग नेता थोड़े जो कह देंगे और करेंगे नहीं, इधर बोले उधर काम स्टार्ट हो गया। अमीर लोगों को तो आजादी के जब देश गुलाम था तो भी उन्हें कोई दिक्कत नहीं था, इंग्लैंड पढ़ने जाया करते थे। आज हमारे देश की हालत ऐसी हो गई है कि लाखों नहीं करोड़ों ऐसी लड़कियां हैं, करोड़ों ऐसे लड़के हैं जो पैसे के अभाव में अपनी पढ़ाई छोड़ दे रहे हैं। करोड़ों ऐसे हैं। हम आपको एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं। पिछले साल का मिंटू कुमार, दरभंगा का रहने वाला, वो यहां से लौट गया था पटना में। उसका सपना था आईआईटी में इंजीनियर बनना। उसके पिताजी मजदूरी करते थे, दिहाड़ी मजदूरी, 300-400, गांव में तो 300-400 मिलता है मजदूरी। लेबर को कितना मिलता है? गांव में तो बहुत कम मिलता है। अच्छा, गांव में डेली काम भी नहीं मिलता है, महीना में 15 दिन मिला, 20 दिन मिला, वो कहां से लाएगा? लाख 1.5 लाख रुपया फीस। लौट गया था मिंटू कुमार, लेकिन वहां से जब आया तो उसको गांव में किसी ने बताया कि चल जाओ खान सर के यहाँ। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि भारत का पहला आईआईटी जो कॉलेज था वो आईआईटी खड़गपुर था। मिंटू कुमार आया आईआईटी खड़गपुर में है। सोचिए, इस देश में प्रतिभा की कमी नहीं है। 3-4 करोड़ आबादी वाला ऑस्ट्रेलिया कितनी मेहनत और कितनी बारीकी से खिलाड़ियों को खोजता होगा कि हर बार का वर्ल्ड कप वही ले जा पाता है। और हम लोग 140 करोड़ आबादी में एक दूसरा कलाम नहीं खोज पाए, एक दूसरा अटल बिहारी वाजपेयी नहीं खोज पाए, एक दूसरा विवेकानंद नहीं खोज पाए। ऐसा नहीं है कि भारत में ऐसे लोगों की कमी है। जरूरत है तो एक ऐसे एजुकेशन सिस्टम की जहां एक शिक्षक ईमानदारी से पढ़ाए, जहां उसको अगर भूख भी लगा रहे तो पढ़ने वाले विद्यार्थियों का चेहरा देख कर ना वो कहे कि 1 घंटा और पढ़ाएंगे यहाँ पर। और आप लोग जब इस आए हैं तो आपको कभी ना कभी आभास होता होगा कि आप पीछे नहीं हैं, आपके साथ सिस्टम से खिलवाड़ किया गया है। जब तक शिक्षा का उद्देश्य नहीं बदलेगा, आप सब लोग को कहते हैं कि अपने आप को सीमित क्यों करेंगे, क्यों सीमित करना है? अपने आप को हमेशा एंटरप्रेन्योर बन के क्या करना है, सोचते रहना है। और आगे आप लोग के हाथ से ही चीजों का बदलाव होगा। युवा ही हमेशा देश को बदलते हैं। याद रखिएगा, भगत सिंह की फांसी लगने के बाद भगत सिंह ने कहा था कि तुम एक भगत सिंह को तो फांसी लगा दोगे, इसके बाद जो भगत सिंह का सैलाब आएगा उस सैलाब को तुम कैसे रोक पाओगे? इसलिए जरूरी है कि अब वो भावना आपके अंदर होनी चाहिए। शिक्षा की अगर हम बात करें तो शिक्षा हमारे दिल में पनपता है। जैसे वृक्ष जमीन पर पनपता है लेकिन उसे पानी, पोषक तत्व की जरूरत है, अन्यथा वो सूख जाएगा और बड़ा होने के बाद वो फल देता है। ठीक उसी प्रकार शिक्षा हमारे दिल में पनपता है और मस्तिष्क उसको पोषण देता है। जब पोषण देके शिक्षा बड़ा होता है तो शिक्षा का जो फल होता है वो हमारी जीभ पर दिखता है। शिक्षित लोगों से बात कीजिएगा जो सच में शिक्षित होंगे, उनकी बातों से आपको लगेगा क्या प्रेम और करुणा है। आप सब छोड़िए, महाभारत का युद्ध देखिएगा, चाहे वो राम जी और रावण के बीच में जो ऐसे विवाद हुआ, लड़ाई हुई, उसमें एक चीज आप गौर करके देखिएगा, भाषा की मर्यादा बड़ी अच्छी थी। ऐसे लगता था कि भाषा में ना दुश्मनी में भी करुणा झलकती थी। और आज हम लोग के समय सबसे बड़ी समस्या क्या आ गई है, भाषा ही ऐसी खराब हो गई है ना कि जहां नाहियों मार करे हुआ मार हो जा रहा है, टेम्पू में बैठने के लिए मार कर ले रहा है कि इन्हें घसकना हम उन्हें घसकना। ये भैया कहां जा रहे हैं हम लोग? तो अपने आप को एक बार दोबारा सोचने की जरूरत है। अरे हम तो हमेशा आप लोग के साथ रहेंगे। देखिए, शिक्षा और अनुभव दो अलग अलग चीजें होती हैं। आप में से जीवन का अनुभव आप अचानक से नहीं ले सकते। शिक्षा और अनुभव में एक खराबी देखिए क्या होता है, जो शिक्षक होते हैं लोग वो पहले आपको पढ़ाते हैं, बाद में आपसे परीक्षा लेते हैं। और अनुभव ठीक उल्टा है, अनुभव आपसे पहले परीक्षा ले लेगा। जब ठोकर खा लेंगे, गिर जाएंगे, तब अनुभव आपको शिक्षा देगा। तब क्या देगा? अनुभव आपको क्या करेगा? शिक्षा देगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो अपने आप को आप लोग को बदलना है। यहाँ पर शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी जरूरत है, क्योंकि संस्कार जो होता है वो आपको कभी टूटने नहीं देता है और शिक्षा कभी आपको नीचे गिरने नहीं देता है। जब ये दोनों चीजें आ जाती हैं तभी आप आगे बढ़िएगा, वरना अगर संस्कार नहीं रहेगा तो हमेशा जहां जाइएगा आप अपनी बेइज्जती कराएंगे, साथ साथ परिवार की, और अगर बड़ी संख्या में ऐसे होने लगे लोग, पूरे राज्य की बेइज्जती होने लगती है। इसलिए कभी भी अपने आप में वो चीजें नहीं लानी है कि हमारे साथ कभी ऐसा ना हो कि आप लोग को संस्कार पे कोई सवाल उठाए।
और निरंतरता तो पढ़ना ही पड़ेगा। हम एज ए शिक्षक हम खुद ही बोलते हैं पूरा जीवन हम लोग को पढ़ना पड़ता है। और शिक्षक जिस दिन पढ़ना छोड़ दिया उसी दिन से समझिए कि शिक्षक से विद्यार्थी भी पढ़ना छोड़ देगा, क्योंकि हमेशा डॉक्टर, मास्टर और वकील हमेशा इन लोगों को क्या करते रहना है, पढ़ते ही रहना है, क्योंकि इन लोग की जरूरत है हमेशा किसी चीजों को अपडेट होने के लिए। अपडेट नहीं रहिएगा तो काम कैसे चल पाएगा। आज दुनिया हर एक चीज में अपडेट हो रही है। एक मोबाइल, मामूली मोबाइल 3 महीना पे अपडेट खोजने लग रहा है, लेकिन हमारा विद्यार्थी 3 साल से अपडेट ना बोल रहे। अरे तुम्हारे जेब में घूमने वाला मोबाइल फटाफट क्या हो जा रहा है, अपडेट हो जा रहा है, लेकिन आप लोग अभी तक अपडेट नहीं हो रहे हैं। तो बदलिए अपने आप को, वो बहुत जरूरी है। और हम शिक्षकों का काम क्या होता है कि आपके खाली दिमाग को एक खुला दिमाग बना देते हैं। जो आपका एम्प्टी माइंड था उसे हम लोग ओपन माइंड करते हैं, ताकि आप समाज में समझ सके कि क्या सही है और क्या गलत है। खास करके लड़की लोग, कई बार याद रखिएगा कि माँ बाप और शिक्षक ये नीम के पेड़ की तरह होते हैं। नीम का पेड़ स्वादिष्ट नहीं लगता है, लेकिन आपको कोई बीमारी, कोई गलत चीज आपके पास आने नहीं देता है। तो कई बार आज के विद्यार्थी, लड़का या लड़की को लगता है कि ये लोग, माँ बाप को लगता है कि माँ बाप खाए बोल रहे थे। भाई अरे माँ बाप आपके लिए ही बोल रहे हैं। आपकी कामयाबी से माँ बाप को क्या ही मिल जाएगा, आपके कामयाबी से हम लोग को क्या ही मिल जाएगा। अरे खुद से खूब 1 किलो मिठाई लेके आओगे, लेकिन उस कामयाबी का सबसे ज्यादा अगर किसी को लाभ होगा तो आपको होगा। तो अपने आप को बदलिए, अपने आप में वो चेंजिंग लाइए। नहीं तो ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए, क्योंकि समय दोबारा नहीं मिलता है। सक्सेस होने के लिए आपको समय देना पड़ेगा, अपने अंदर विश्वास लाना पड़ेगा और सेल्फ डिसिप्लिन होना पड़ेगा। ये नहीं कि आज टाइम टेबल बिगड़ गया तो क्या होगा, ये सब चीजों में आपको चेंजिंग लानी पड़ेगी। आजकल के बच्चे सब टाइम टेबल बनाता है, सब 1 हफ्ता के बाद टाइम टेबल चेंज हो जाता है, फॉलो नहीं हो पाता है। इससे बड़ी शर्म की बात क्या हो सकती है कि एक बच्चा पढ़ने के लिए टाइम टेबल बना रहा है। अपने आप से सोच के देखो ना, वो काम किस लिए आए, आप लोग आए किस लिए, पढ़ने के लिए। टाइम टेबल आपका होना चाहिए कि बाहर कब जाइएगा, सब्जी लाने कब जाइएगा, मोबाइल कब चलाइएगा। उल्टा है यहाँ जब देखो तब मोबाइल चलाएगा। पढ़ने के लिए बबुआ टाइम टेबल बनाएंगे, दुर्भाग्य, एकरा से बड़ कौन सी का दुर्भाग्य हो गया, सोचिए। तो एक बार अपने आप को जरूर से अपने आप में सोचिएगा। और लड़की लोगों को भी कहते हैं, एक होता है इंटरनल ब्यूटी। जब आप दिमाग से सुंदर रहिएगा ना, दिमाग से सुंदर रहेंगे, वो उसका महत्व कभी नहीं खत्म होगा। और लड़का लोगों को भी कहते हैं कि आप लोग भी अपने आप में थोड़ा सा बदलाव लेके आइएगा, क्योंकि समाज में आपकी संख्या, सोचिएगा कभी कैसा होता है, एक लड़की अपने छोटे भाई को भी बाजार में लेके, एक समाज कैसा हो गया कि एक लड़की अपने भाई के साथ अगर फोटो डालती है ना तो उसको लिखना पड़ता है कि मेरा प्यारा भाई, नहीं तो लोग उसको कहां से कहां घुमा देंगे। कैसे समाज में हम जी रहे हैं, आप सोच सकते हैं कहां जा रहे हैं। हमारी संस्कृति ये तो नहीं थी, अपने आप से पूछ के देखिएगा, ये हमारी संस्कृति नहीं थी। तो हमें अब अपने आप में बदलाव की जरूरत है। नहीं तो अगर केवल सुंदरता पे रहिएगा तो फिर अगर ज्ञान अर्जित नहीं कीजिएगा तो सुंदरता कितना दिन चलता है, 35 साल, उसके बाद हॉस्पिटल खोल रहे हैं हम लोग ऐसे गरीबों के लिए, हॉस्पिटल ऑफर की कोई इसमें खास जरूरत नहीं पड़ती। तो जरूरत है आप लोग को ब्यूटी विथ ब्रेन के लिए, उस चीजों के लिए, ताकि हमेशा से समाज आपको क्या कर सके, याद कर सके। लेकिन आजकल लड़की लोग को देखते हैं कि अपने मुख्य मुद्दों से, आपके लिए एक अच्छी यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, गर्ल्स के लिए होनी चाहिए, उनके लिए एक ऐसा एरिया होना चाहिए जहां वो अपने अच्छे से काम कर सके। कई बार लड़कियों को वर्क प्लेस पर कई तरह के मेंटल फिजिकल टॉर्चर सहना पड़ता है, लेकिन क्या करना पड़ता है, कई बार इंसान को मजबूरी में वो सब चीजों को सहना पड़ता है। तो इन मुद्दों से बात हटाकर कई बार देखते हैं छोटे छोटे मुद्दों के ऊपर बात उठाते रहते हैं लोग, इससे आगे बढ़ने की जरूरत है। और अंत में एक बात जरूर कहेंगे कि आप लोगों का जो ग्रुप है, जिस माहौल में आप पढ़ रहे हैं, वहां कैसे स्टूडेंट है, कैसे बच्चे हैं, ये बहुत मायने रखता है। क्योंकि जब युद्ध हो रहा था तो सिकंदर से पूछा गया कि आपको डर नहीं लगता है, तो सिकंदर ने क्या कहा था पता है, तो मुझे शेर सोचिए जिसे पूरे जंगल डरता है, उसने कहा था कि मुझे शेरों के उस फौज से डर नहीं लगता है जिसका नेतृत्व कोई गीदड़ कर रहा हो, बल्कि मुझे डर उस गीदड़ की फौज से लगता है जिसका नेतृत्व कोई शेर कर रहा हो। याद रखिएगा,
आपके साथ कैसे लोग हैं, आपका नेतृत्व कौन कर रहा है, ये बहुत मायने रखता है। और ये सारी चीजें जब चेंजिंग होगी तब तो आप लोग जो ग्रुप बनाते हैं उसमें पता चला कोई शराब पी रहा है, कोई गुटखा खा रहा है, कोई मोबाइल चला रहा है, कोई फोन पे बतिया रहा है, तो क्या होगा? वो ग्रुप किसी काम का रहेगा नहीं। तो आपको अपने आप में वो चीजों का सुधार लाना पड़ेगा। जो अगर आप कोई गलती करे तो आपको आपका मित्र आपके बड़े भाई की तरह डांट के आपको संभाल सके।